आगे बढ़ते हैं। पीओजेके में हिंसा पर देखिए यूएन की चिंता बढ़ गई है। प्रदर्शनकारियों की मौतों की जांच की मांग की गई है। पाकिस्तान को संयम बरतने की नसीहत दी गई है। तो पीओजेके में हिंसा पर देखिए यूएन की, यूनाइटेड नेशन की जो चिंता है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रदर्शनकारी जिनकी मौत हुई थी यहाँ पीओजेके में, उनकी जांच की मांग तेज हो चुकी है और यहाँ पर अब तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पाकिस्तान को संयम बरतने की नसीहत दी गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में देखिए बढ़ते तनाव और जो हिंसा वहां पर हुई उसको लेकर संयुक्त राष्ट्र ने गंभीर चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों की मौतों की घटनाओं पर निष्पक्ष और प्रभावी जांच की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क ने पाकिस्तान के अधिकारियों से अपील की है कि वे हालात को संभालने में संयम बरते, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करें और हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही सुनिश्चित करें। यह बयान ऐसे समय आया है जब महीने के अंत में होने वाले क्षेत्रीय चुनावों से पहले देखिए पीओजेके में राजनीतिक और सामाजिक तनाव लगातार बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल के विरोध प्रदर्शनों के दौरान कई लोगों की मौत हुई, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठने लगे। वोल्कर टर्क ने अब सभी पक्षों से शांति बनाए रखने और हालात को और बिगड़ने से रोकने की अपील की है। ऐसे में देखिए संयुक्त राष्ट्र की ये टिप्पणी पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने वाली मानी जा रही है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि इस मामले में पाकिस्तान सरकार क्या कदम उठाती है और क्या चुनाव से पहले क्षेत्र में हालात सामान्य हो पाएंगे। क्योंकि देखिए जिस बात का इंतजार था कि भाई ये तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, शांति की बात करते हैं, लोगों के मानवाधिकार की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, वो आखिर है क्या, वो कहाँ है। महीने भर बीत चुके हैं, महीनों से ज्यादा हो चुके हैं। पीओके में जिस प्रकार से कत्लेआम पीओजेके में हो रहा है, पाकिस्तान सरकार की ओर से, सेना की ओर से, क्या ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन ऑर्गेनाइजेशन तक नहीं पहुंच पा रहा है? क्या वो नहीं देख रहे कि हालात कितने बिगड़ चुके हैं? बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, कैसे महिलाओं को जबरन उठाया जा रहा है, कैसे पीओजेके में अपनी बुनियादी मांगों को लेकर आवाज उठाते हुए लोग नजर आ रहे हैं, उनके ऊपर प्रताड़नाएं देखने को मिल रही है। निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई जा रही है, जो लोग आटा पानी मांग रहे हैं उन पर इस प्रकार से गोलियां बरसाई जा रही है। और अब देखिए चुनाव से पहले तनाव वैश्विक स्तर पर बढ़ चुका है। प्रदर्शनकारियों की मौत पर सवाल उठे हैं और यहां पर यूएन की भी चिंता बढ़ी है। यूएन की ओर से कहा गया है कि पाकिस्तान सरकार संयम बरते, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग की गई है कि अब जांच होगी यहां पर, क्यों आखिर उनके ऊपर इस प्रकार से बर्बरता की गई। और साथ ही देखिए संयम बरतने की अपील की गई। अब देखिए संयम क्यों बरतने को पाकिस्तान को कहा गया, ये तो बड़ा सवाल है। क्योंकि पाकिस्तान जब कत्लेआम कर रहा तो पाकिस्तान को क्या संयम, इतने नर्म भाषा में यदि देखिए पाकिस्तान को समझाया जाएगा तो ये तो साफ है कि पाकिस्तान समझने से रहा। क्योंकि देखिए कड़ा रुख अपनाना ही बेहद जरूरी हो चुका है। पाकिस्तान जिस प्रकार से हरकतें करता हुआ नजर आ रहा, बिल्कुल रुक नहीं रहा है, चहुतरफा अपने हिसाब से काम कर रहा है, कत्लेआम कर रहा है, कभी हमला कर देता है, कभी निहत्थे लोगों पर गोलीबारी बरसा देता है, गोलीबारी कर देता है। ऐसे में यूएन की ओर से यह जरूर देखिए कहा गया है कि संयम बरते पाकिस्तान, और जो वहां पे हिंसक प्रवृत्तियां देखने को मिल रही है उसको कंट्रोल करे, अब किसी प्रदर्शनकारी की मौत ना हो ये सुनिश्चित करे। लेकिन ये देखिए ये संयम बरतने जैसी भाषा का इस्तेमाल किया गया। आशिक मीर हमारे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। आशिक, चलो देर ही सही आशिक, लेकिन यहां पर यूएन की आंखें तो खुली। अब तक लग रहा था पता नहीं कहां यूएन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस, लेकिन क्या वाकई जब इतने लोगों की मौत हो गई उसके बाद यूएन को यह ख्याल आया कि चलो सवाल करते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है? देखिए रोशनी, बिल्कुल बीते एक महीने से ज्यादा वक्त से जिस प्रकार से प्रोटेस्ट जो है पीओके में हो रहे हैं और अभी तक कई सारे लोगों को मारा भी गया है, अभी भी कई सारे लोग जो है अस्पतालों में पड़े हैं, काफी लोग अभी जेलों में है और लगातार जो है वहां पर रिस्ट्रिक्शंस का माहौल जो है वो बना हुआ है। इंटरनेट शटडाउन है और जो राशन सप्लाई है उसको भी रोक दिया गया है और लगभग एक महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है। अभी भी वहां पर जो पॉलिसी पाकिस्तान की सरकार की है वो लोगों को दबाने की है और यही कुछ जो है बीते एक महीने से हो रहा है। लोग सड़कों पर है और लगातार यूनाइटेड नेशन से मांग कर रहे हैं कि जो एट्रोसिटीज इस वक्त पाकिस्तान की सरकार इस वक्त पीओके में कर रही है इसको किसी न किसी तरीके से रोका जाए और बिल आखिर अब यूएन की
तरफ से कहीं ना कहीं एक ये कहा गया है कि इस पर जो है बात करनी चाहिए, क्योंकि लगातार जिस तरह से लोगों को मारा जा रहा है, धमकाया जा रहा है, कोई भी अगर प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसको दबाया जा, उसको अरेस्ट किया जाता है। यानी इस तरह के हालात जो है पीओके में बने हुए हैं। और पीओके ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें खैबर पख्तूनख्वा है या बलूचिस्तान है, वहां पर भी इसी तरह की जो मूवमेंट जो है पहले चली थी। जब आशिक, मैं वहां पर चाहूंगी जरा लोगों आप को वो सिलसिलेवार तरीके से बताएं कि यूएन में या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहा क्या गया, पाकिस्तान को क्या सख्त रुख अपनाते हुए यूएन नजर आया है? देखिए बिल्कुल, फिलहाल यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जितनी भी वहां पर लोगों की जानें चली गई है उस पर जांच जो है वो बिठानी चाहिए। एक टीम जो है यूएन की तरफ से पीओके भेजी जाएगी, जो कि तमाम तर जितने भी इस वक्त इशू पीओके के हैं, चाहे हम 38 इश्यूज की बात करें जिसको लेकर ये प्रोटेस्ट जो है शुरुआती दौर में हुए थे, और वार्निंग दी गई थी पाकिस्तान की सरकार को कि अगर ये 38 मांगे पूरी नहीं की गई तो उसके बाद बिल्कुल जो है आशिक, तो यहाँ पे देखिए प्रोटेस्ट यूएन करेंगे। ने सख्त रुख तो अपना दिया है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि पाकिस्तान इसको कैसे लेता है, कोई कार्रवाई इसके ऊपर करता है, संयम बरतता है।